Good morning, class 6 students. Subject English. This is lecture number 8, and today is May 10th, 2021. Okay, students, continuing with our reading and explanation part. Everyone, open your books and turn to page number 42. Now I am going to start reading, so everyone, please be attentive. Again the tornado slammed down, then it got real quiet. Suddenly they found it difficult to breathe, as they were right in the eye of the tornado. अब दोबारा उस भवंडर एकदम अपनी पूरी ताकत से सब कुछ उड़ा के ले जा रहे थे और फिर एकदम शांत हो गए। ठीक है। अचानक ट्रेवर परिवार को सांस लेने में बहुत मुश्किल हो रहे थे, क्योंकि वो भवंडर के बीचों बीच फंसे हुए थे। ओके, आगे। Then the tornado slammed down again and carried the house over a field about 150 yards. Then it sucked them out of the house. They landed on a field. John's leg was wrapped in a chair and he fell down on his arm. फिर उस भवंडर अपनी पूरी जोर यानी ताकत से उनके घर को एक फील्ड यानी खेत के ऊपर से तकरीबन 150 कदम दूर तक उड़ा के ले गए और उन सबको घर के बाहर खींच के निकाला और जॉन एक खेत के ऊपर गिर पड़े। ठीक है। Here sucked them out means pull out with force. मतलब कि जोर यानी पूरी ताकत से बाहर खींचना को कहते हैं sucked them out. ओके। जॉन के टांग एक कुर्सी में फंसे थे, इसलिए वो ज़मीन पे अपने बाजू के ऊपर गिर पड़े। ओके, अब आगे पढ़ते हैं। His mother was flying in the air. She flew away. He could not see her. He saw his book flying away. Then his mother came back. The tornado wind sucked his dad's shoes off and his wallet out of his pants. Then he fell on the ground with a thud. The tornado has passed. Okay. अब टोर्नेडो उसके मम्मी को हवा में उड़ाकर ले जा रहे थे और फिर जॉन की नज़रों से गायब हो गई। ठीक है। उसने एक किताब को भी उड़ते हुए देखा। कुछ देर बाद जॉन ने अपनी मम्मी को दोबारा देखा। साथ ही साथ में उस भवंडर के तूफ़ानी हवा ने उसके पापा के पैरों से उसके जूते और पैंट की पॉकेट से उसके वॉलेट यानी पर्स भी निकाल लिया और फिर वो ज़ोर से ज़मीन पर गिर पड़े। अब टोर्नेडो वहाँ से जा चुके थे। ठीक है। ओके, आगे पढ़ता हूँ। His dad picked him up. They saw that truck which was safe. They got into it and took off to the hospital. John's leg had fractured in 2 places. His mom and dad were not hurt. He had to stay in the hospital for 3 days. Okay. फिर उसके पापा ने जॉन को ऊपर उठाया। उन्होंने देखा कि उनके ट्रक सही सलामत पड़े थे। फिर वे ट्रक के अंदर घुस गए और जॉन को हॉस्पिटल ले गए। ठीक है। जॉन के टांग 2 जगह पे फ्रैक्चर हुआ था। उसके मम्मी पापा को कोई चोट नहीं लगा। जॉन को 3 दिन तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा। ओके, आगे पढ़ते हैं। Their house was totally destroyed. The roof had landed at the lake behind their house. The governor of Illinois visited the place where their house used to be. Okay.
एक्सप्लेन करता हूँ। फिर जैसे कि लेकिन उनके घर पूरी तरह तबाह हो चुका था। उनके घर के छत एक झील में गिरे पड़े थे जो उनके घर के पीछे था, ठीक है। उस जगह का तबाही को मुआयना करने वहाँ इलिनॉइस के गवर्नर भी आया। ओके, अब आगे पढ़ते हैं। द टोर्नाडो ट्रेवल्ड ओवर 30 miles with a wind speed of over 200 miles per hour. 2 people were killed because of the tornado. One of them was a lady, the neighbor, who was thrown from her trailer into a pond, and another man who lived up the road. A chimney fell upon him while he was trying to protect his son. Okay, अब वो भवंडर 250 मील प्रति घंटे के रफ्तार से तकरीबन 30 मील दूर तक आगे गया। उस हादसे के कारण 2 लोगों की मौत हुआ। उनमें से एक था उनके पड़ोसी औरत जिसको टोर्नेडो ने अपने ट्रेलर से उठाया और एक कुएं के अंदर फेंक दिया था, ठीक है। हियर ट्रेलर का मतलब है अनपावर्ड व्हीकल, मतलब एक बड़ा सा बिना इंजन के गाड़ी को हम कहते हैं ट्रेलर, ठीक है। और दूसरा था एक आदमी जो रास्ते के थोड़ा ऊपर रहता था। वो अपने बेटे को बचाते हुए एक चिमनी उसके ऊपर गिर पड़ा था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गया। सो स्टूडेंट्स, एज वी फिनिश रीडिंग द लेसन नंबर 3, और आज के लिए यहीं तक। होमवर्क: राइट डाउन ऑल द वर्ड मीनिंग्स ऑफ दिस लेसन ऑन योर फेयर कॉपी। सो टिल देन, गुड बाय टू यू ऑल, टेक केयर एंड स्टे सेफ।